साथियों, आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि जो मास और एनर्जी जो आज हम देख पाते हैं अपने चारों ओर पास कर, वो बना कैसे होगा। इसका निर्माण आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, दो प्रोटॉन से स्टार्ट हुआ। दूर दूर तक जब कुछ भी नहीं दिख रहा था, अचानक 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में दो प्रोटॉन्स आपस में टकराए और बिग बैंग हुआ। लगातार चारों ओर एनर्जी और मास बहुत तेजी से फैलने लगा, आज भी फैल रहा है। और इसी वजह से हमारा यूनिवर्स, जिसे हम आज देख पाते हैं, वो बना और इस समय के साथ एक्सपेंड करता जा रहा है। इसके बाद आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल और आता होगा कि आखिरकार इस यूनिवर्स में हम रहते कहाँ हैं। Well, that's the topic. Hey guys, my name is Lokesh Bharadwaj and we are going to discuss the solar system. और पुराने वाले तरीके से नहीं, नए तरीके से। So students, ये है हमारा सोलर सिस्टम। अगर हमें इसकी एक एक डिटेल के बारे में जानना है तो we need to see it very closely. सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज, which is sun. साथियों, सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक तारा है और इसी तारे के चारों ओर हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। और क्या आपको पता है, हमारी पृथ्वी पर जो मौसम के अंदर परिवर्तन होता है, उनके पीछे भी सूर्य ही है। अगर हम सन के रेडियस की बात करें तो ये लगभग 7 लाख किलोमीटर लंबा है। सन के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो डिफरेंस है वो लगभग 10 डिग्री का है। क्या आपको पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं या फिर चक्कर लगा रहे हैं, वो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चक्कर लगाते हैं। साथ ही एक प्रश्न जरूर आपके दिमाग में आता होगा कि आखिरकार हमारा सन बना कैसे है या फिर उसके अंदर क्या है। साथियों, सन के अंदर हाइड्रोजन गैस का लगातार हीलियम गैस में फ्यूजन चल रहा है और इस फ्यूजन में ही बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा इससे निकलती है। हमारी सन से निकलने वाली सनरेज का कुछ परसेंट हिस्सा हमारी पृथ्वी को मिलता है और उसी परसेंट हिस्से से हमारी पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संभव हो पाती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में हमारे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। वाओ, इतना सब कुछ है हमारे सन में। खैर, हमने सन के बारे में तो जान लिया, अब हम बात करते हैं सन के सबसे नजदीकी प्लैनेट मरकरी की। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला प्लैनेट भी है। मरकरी लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि बाकी सभी प्लैनेट से काफी तेज है। साथ ही इस प्लैनेट की बात करूं तो ये सन के अराउंड लगभग 88 दिन में अपने पूरी एक रिवॉल्यूशन को कर लेता है और यह हमारी पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 1% ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड किए हुए है। इसके तापमान की बात करें तो इसकी तापमान काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा होता है, जो कि 100 डिग्री केल्विन से लेकर 700 डिग्री केल्विन तक वेरी कर सकता है। साथियों, एक अचरज भरी बात यह है कि मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो साथियों, अभी हमने मरकरी के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है और अगर हम बात करें इसके साइज के हिसाब से तो ये 6वें नंबर का प्लैनेट है। साथियों, आपको पता है वीनस सूर्य और मून के बाद, यानी सन और मून के बाद में सबसे चमकीला ग्रह है। ये बहुत चमकता है, इसीलिए इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, अर्थ सिस्टर भी बोला जाता है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये पृथ्वी के साइज में लगभग 95% है और अगर हम वजन की बात करें तो इसका वजन पृथ्वी के वजन का लगभग 80% है। साथियों, इतना सब कुछ सिमिलर होने के बावजूद भी आप लोग जरूर सोचते होंगे कि आखिरकार वीनस पर जिंदगी क्यों पॉसिबल नहीं है। साथियों, वीनस पर एक सल्फ्यूरिक एसिड की एक मोटी लेयर पाई जाती है
इसकी वजह से इसकी ज़मीन को देखना भी हमारे लिए दूभर हो जाता है, हम इसकी ज़मीन नहीं देख सकते। वहीं पर इस पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। तो साथियों, वीनस तो रहने लायक नहीं रहा, तो अब बात करते हैं एक ऐसे प्लैनेट की जहाँ पर जिंदगी संभव है। हाँ जी, अपने अर्थ की। साथियों, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है, जिंदगी संभव है। और इसे संभव बनाती हैं इसकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, इसकी कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी हमें चीज़ें गिवन हैं नेचर के द्वारा। साथियों, एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो हमें ये क्षुद्र ग्रहों से बचाता है, बहुत सारे बम्बार्डमेंट से बचाता है, एस्टेरॉइड वगैरह के से। और वहीं अगर मैं ओजोन लेयर की बात करूं तो वे हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो हमारी अर्थ के पास ऐसे बहुत सारे सुरक्षा कवच हैं जिनकी मदद से यहाँ पर जिंदगी मौजूद है। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि जब आप आसमान से यानी कि आकाश से या फिर अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो आपको ये नीली दिखाई देगी। नीली और हरी, दो कलर इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का एक सैटेलाइट भी है जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के लगातार चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए लगभग 365 दिन लेती है। साथियों, यहाँ पर जिंदगी के साथ एक और बेहतरीन चीज है मौसम। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण आपको यहाँ पर मौसम देखने को मिलते हैं। जितने भी मौसम हम देखते हैं, सर्दी, गर्मी, अनेक विविधताएं जो देखते हैं मौसमों की, वो पॉसिबल हो पाती हैं। पृथ्वी के बाद अब हम बात करते हैं चौथे प्लैनेट मार्स की। साथियों, मार्स हमारे सोलर सिस्टम में चौथा प्लैनेट है। अगर इसकी डायमीटर की बात करूं तो वो लगभग 6790 किलोमीटर है। ये सन से लगभग 22.80 करोड़ किलोमीटर दूर है। दुनिया के काफ़ी सारे साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे मार्स पर पानी की मौजूदगी है। साथियों, वहाँ पर पानी की मौजूदगी हो भी, पर फिर भी वहाँ पर जिंदगी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर है। अगर हम मार्स के एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग 55 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी जो भूमि का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से लेकर 127 डिग्री तक वेरी करता है। वैसे अगर हम बात करें मार्स की तो वहाँ पर दो सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। साथियों, जो हमारा मार्स है वो सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में अपना एक चक्कर लगा लेता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 687 दिन का वहां पर एक साल होता है। मार्स अपने अर्थ का आधा है और पृथ्वी से कम डेंस है। खैर, मार्स के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें जानी। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। साथियों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह है। खास बात यह है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा कि इसकी लगभग 79 सैटेलाइट्स हैं। अगर हम बात करें तो 79 मून। साथियों, सोचो कितना बड़ा प्लेनेट होगा। जुपिटर पर हाइड्रोजन बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि जुपिटर बना ही हाइड्रोजन से है। और सबसे अचरज भरी बात यह है कि ये हमसे इतना दूर होने के बावजूद भी खोजा गया पहला हमारा ग्रह था जो पृथ्वी से देखा गया या फिर हमारे साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया था। साथियों, अभी हमने जाना जुपिटर के बारे में। जुपिटर के बाद अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न हमारा पूरे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 95% बड़ा है। इसके बारे में खास बात यह है कि इसकी जो डेंसिटी है यानी घनत्व जो है वो पृथ्वी का लगभग 1/8 भाग है।
मतलब बहुत कम डेंस है ये भी। ये प्लैनेट कोई भी ठोस जमीन वाला नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है, यानी कि गैस से बना हुआ प्लैनेट है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो वो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। साथियों, सैटर्न की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता। आप सभी को पता है कि सैटर्न के चारों ओर इसकी 7 खूबसूरत रिंग्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है। सौर परिवार के शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। अभी जिन्हें हम जानते हैं वो लगभग 82 इसके उपग्रह हैं। शनि की खूबसूरती के बाद अब हम चलते हैं यूरेनस पर। साथ ही यूरेनस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये 7वां प्लैनेट है। साथियों, इसके डायमीटर की बात करें तो ये सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और द्रव्यमान के मामले में पूरे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है। साथियों, इस प्लैनेट की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 14.5% भारी है और यह 63% पृथ्वी के साइज से बड़ा है। ये प्लैनेट मीथेन गैस से भरा हुआ है, इसी वजह से इसे ग्रीन ब्लू ग्रह के रूप में जाना जाता है। साथ ही यूरेनस हमारे सूर्य के चारों ओर 84 सालों में चक्कर लगाता है, यानी कि अगर आप यूरेनस पर रहें तो वहां का 1 साल और पृथ्वी के 84 साल दोनों बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं यूरेनस की तो वो इतना ठंडा है कि वहां पर एवरेज टेम्परेचर ही -223 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो साथियों, अब हम यूरेनस के बाद बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून साथियों हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह है और ये सबसे दूर भी है अगर हम बात करें सूर्य के रेस्पेक्ट में। अगर इसकी मास के हिसाब से देखा जाए तो ये सोलर सिस्टम में 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है और अगर साइज की बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। साथियों, इस प्लैनेट के 14 चंद्रमाएं हैं, यानी 14 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ी है। यह प्लैनेट नीले कलर का प्लैनेट है, कारण हाइड्रोजन गैस। इस पर हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और मीथेन गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसी वजह से इसका कलर ब्लू है। यहाँ पर लगभग 6 रिंग हैं इस प्लैनेट की भी, जो कि सैटर्न से लगभग मिलती जुलती हमें दिखाई देती है। साथियों, ये दूर से देखने पर ये प्लैनेट आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, पर जैसे ही आप इस प्लैनेट पर लैंड करेंगे तो आपको 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलते हुए तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, आज आपने बिग बैंग थ्योरी से लेकर इतने सारे प्लैनेट्स की जानकारी जुटाई। इतनी सारी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। So guys, to know these kind of facts in easy way, join GradeUp. Prep smart, score better, go GradeUp.